जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठन और जश्न आजादी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ऐशबाग स्थित तैयब मैरिज लॉन में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, समाज सेवी, साहित्यकार, पत्रकार, कवि और शायर बड़ी संख्या में शामिल। रोजा इफ्तार के दौरान सभी धर्मगुरुओं ने देश में बढ़ रही नफरत की विचारधाराओं पर चिंता जाहिर की और लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देश की एकता और भाईचारा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि भारत गंगा जामनी तहजीब पर देश है, जहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाली ताकतें चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के बीच के भाईचारे को कभी खत्म नहीं कर सकते। हमारा देश हमेशा रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्तों की तरह है और इसकी खुशबू हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसती है। वहीं पत्रकार संघ के महासचिव और वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वहीद ने रोजा इफ्तार में पहुंचे सभी रोजेदारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी लोगों को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है ताकि नफरत फैलाने वाली ताकतों का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें देश की एकता के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। कार्यक्रम के अंत में नमाज अदा की गई और देश दुनिया में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगी गई। समाज आज तक के लिए लखनऊ से कमरुल हुदा की खास रिपोर्ट। हम लोग हर साल की तरह इस साल भी सब धर्म के लोग मिलकर मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर हम लोग आज रोजा इफ्तार पार्टी में इकट्ठे हुए हैं। लखनऊ एक बहुत सुंदर शहर है, बहुत प्यारा शहर है। यहाँ के लोग बहुत ही आपस में मोहब्बत वाले हैं। हमारे मौलाना साहब शुरू से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ मिलकर कई कार्यक्रम हर साल करते आते हैं। चाहे हमारे आशियाना में आशियाना परिवार का प्रोग्राम हो, चाहे जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हो, चाहे 15 कोई भी कार्यक्रम हो, मौलाना साहब सब धर्मों को साथ लेकर हम लोग सब साथ मिलकर ये हर साल हम लोग एक कौमी एकता का एक परिचय देते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर सभी धर्म के तौर अवसर पर इस प्रांगण में जो सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, मैं दिल की गहराइयों से इसका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी भारत की जो तहजीब है, हमारा जो विचार है, वह सर्वधर्म समभाव का है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व की एकता की बात करते हैं, लेकिन अपने घरों के आंगन को जुदा कर लेते हैं। आज यहाँ पर हमारे बीच जो भी साथी, जो भी भाई उपस्थित हुए हैं, वाहिद भाई का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुरलीधर भाई हमेशा लगे ही रहते हैं, आप हमारे राग से। वही साहब, जैसा कि महीना पाक चल रहा है रमजान मुबारक, इस महीने में आप एक सहाफ़ी हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक पत्रकार और समाज के वेलफेयर के ऊपर जो है एक संस्था चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संस्था। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही सक्रिय संस्था है और आज आपने रोजा इफ्तार कराया। क्या कहना चाहते हैं इस समय के ऊपर, जबकि एक ये मुल्क बहुत ही मुश्किल की घड़ी पे चल रहा है, यहाँ पे नफरतवादी ताकतें अपनी जड़ें फैला रही हैं और इसमें आपने एक इत्तेहादी प्रोग्राम करा करके रोजा इफ्तार कराया। किस नज़र से देखना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे? भाई देखिए, पत्रकार एसोसिएशन का हमेशा नजरिया रहा है कि चाहत, मोहब्बत, भाईचारा उसके लिए प्राथमिकता है कि हम सब जब एक रहेंगे तभी हमारा देश, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उसी नज़रिए से हम लोग एक बहुत बड़ा भंडारा भी कराते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। उसी तरह से रमज़ान के मौके पर, एक पवित्र मौके पर, हम लोग सभी धर्मों के धर्माचार्यों को बुलाकर एक साथ रोज़ा इफ्तार करके और यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आज भी मोहब्बत नफ़रत पर भारी पड़ रही है और जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। नफ़रत फैलाने वाले लोग चंद हैं, लेकिन मोहब्बत, चाहत, एकता का संदेश देने वाले ज़्यादा हैं। आज यहाँ पर नज़ारा था कि अगर एकता का संगम देखना हो, मोहब्बत का संगम देखना हो, भाईचारे का संगम देखना हो, तो वो यहाँ पर ईदगाह में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में देखने को मिला। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्माचार्यों ने और तमाम ऐसे लोग आए जो तमाम धर्मों के लोग थे। उन्होंने एक मंच पर एक गोल मेज पर बैठकर रोज़ा खोला और देश की तरक्की के लिए, अमन शांति के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए दुआएं करी। और ये यहाँ पे ये भी दुआ हो कि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनका सर्वनाश हो, मोहब्बत फैलाने वालों का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार ऐसा है कि आज हम लोग मोहब्बत फैलाने में कामयाब हैं। और यहाँ नज़ारा देखने को मिला, यहाँ सभी धर्मों के लोग थे, वो आपके चैनल ने कवर किया है। थैंक यू। जैसा कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आज वही साहब ने रोज़ा इफ्तार कराया, जिस मौके के ऊपर सभी धर्म के धर्मगुरु और सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर समाज सेवी यानी वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे।
इसको किस नज़र से आप देख रही हैं? देखिए, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का हिसाब है हम लोग, और जो यहाँ हम लोग ऑर्गेनाइज किया है ये जश्न आज़ादी और पत्रकार एसोसिएशन ने किया है। और जो ये नज़ारा यहाँ देखने को मिला, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमेशा ज़िंदगी भर इसी तरह हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत बना रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख में खड़े हों, उनकी बीमारियों में खड़े हों, सब मिलके। ये नहीं है कि हम पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद इंसान हैं। इंसानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानों की मदद करें और मज़हब और कोई चीज़ को नहीं देखें। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आज जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है वो नज़ारा देखने को मिला है जो आप बयान नहीं कर सकते हैं। इस कदर इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस जो यहाँ देखने को मिला, और इन लोगों ने जो मोहब्बत से सब ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति बनी रहे, एक दूसरे से मोहब्बत बनी रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, एक दूसरे के मिजाज को समझे, लड़ाई झगड़ा ना करें, नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत का पैगाम दें। ये मेरी दिल से दुआ है और हमेशा ये दुआ रहेगी कि हमारा हिंदुस्तान सरसब हो, खुश रहे, हर एक बच्चा, हर एक इंसान, उसको रोज़ी रोटी मिले, सेहत मिले, सुकून मिले, घर में तरक्की हो, हर तरह से हमारा हिंदुस्तान खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि जुबैर साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश पत्रकार राज्य मुख्यालय के एक पत्रकार समिति के मेंबर हैं, और आज ये प्रोग्राम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहते हैं? इस प्रोग्राम को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये रमज़ान का जो बहुत पाक महीना चल रहा है, इसमें आज हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार का जो आयोजन किया वो करीब पिछले 20 सालों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और इसमें सभी कम्युनिटी के लोगों को हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना लगातार जो प्रोग्राम होते रहते हैं, सब एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत करते रहते हैं। और ये बड़े ही खुशी का मौका था कि सभी इस मौके के ऊपर सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों के साथ इफ्तार पार्टी में शिरकत किया, और मुल्क के अमन चैन के लिए दुआ की गई जो है। और आगे आने वाले टाइम में जो हम लोगों की कोशिश है यही है कि बहुत सारी जो नफरत जो फैल रही है उसको किसी न किसी तरीके से बातचीत से कम किया जाए, और ऐसे प्रोग्राम करना बहुत अच्छा है। इससे एक लखनऊ की भी जो गंगा जमनी तहजीब में देखने को मिली, आपस में दिलों में हम लोगों की जो दूरियाँ होती हैं वो आपस में लोग करीब आते हैं, और इन सब चीज़ों से जो है एक मुल्क में भी जो है अमन चैन बना रहता है। थैंक यू। अजीज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर, और इस संगठन के आप चेयरमैन भी हैं और सीनियर पत्रकार हैं। आज इस प्रोग्राम को किस नज़र से आप देख रहे हैं? प्रोग्राम जो है तो बहुत अच्छा ये हुआ है, और 2 साल से यहाँ पे हो रहा है, और हमें लग रहा है कि जो यहाँ प्रोग्राम होता है तो इसका मैसेज ही कुछ ज़्यादा अच्छा ही जाता है, और यहाँ पे लोगों को बड़ी सहूलियत होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बहुत ही खुशी यहाँ पे आते हैं, शामिल होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, और हमें यही लगता है कि ऐसे प्रोग्राम बराबर होना चाहिए। पत्रकारों को भी यही है कि सब लोगों को मिलके ही ऐसा करना चाहिए कि जो इस तरह के जो भी प्रोग्राम हो, चाहे ईद मिलन हो, होली मिलन हो, रोज़ा इफ्तार हो, इसको सब एकजुट होकर करना चाहिए, उससे बहुत एक अच्छा मैसेज है। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशन डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, और आज पत्रकारों का एक महफिल था जिसमें रोज़ा इफ्तार कराया गया, किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि हमेशा से हिंदुस्तान की एक कल्चर रहा है कि जब भी बाहर की ताकतें या अंदर से भी लोगों ने कुछ भी खलफशार फैलाने की कोशिश की है, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे अच्छे लोग वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे ये नफ़रतें मिटती हैं। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये उसी की एक कड़ी है, जिसके ज़रिए इन लोगों ने जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन और जश्न आज़ादी ट्रस्ट जो है, इन्होंने मिल के जो अभी इन्होंने किया है, इसका ये फ़ायदा है यहाँ पे कि नफ़रतें मिटेंगी। जैसा कि बाजी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा ऐसा था, है और रहेगा कि यहाँ नफ़रतें इसी तरह मिटेंगी, इसी तरह से लोग आगे आएंगे और प्रोग्राम करते रहेंगे, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके इसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, और ये लोगों को बताएंगे कि हम ऐसे ही रहते थे, रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। थैंक यू।